सर्वत्र और सब में समान भाव से व्याप्त है, किंतु उसकी प्राप्ति प्रेम से होती है। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। व्यापक ब्रह्म को भाव के कारण व्यक्ति बना लेना, इसी का नाम भक्ति है। जैसे आप एक हैं पर संबंधों में अनेक हैं। अच्छा विचार करना, आप तो एक ही हैं, दो तो नहीं हैं। क्यों भाई, आप एक हैं कि नहीं? यह सत्य है कि आप एक हैं, है? लेकिन यह भी सत्य है कि आप पिता के आगे पुत्र हैं, पुत्र के आगे पिता हैं, चाचा के आगे भतीजा, भतीजा के आगे चाचा, पत्नी के आगे पति, बहन के आगे भाई। तो अनेक हो गए कि नहीं? अच्छा ये अनेक बनने के बाद भी आप जो एक हो वह बने रहते हो कि नहीं है? तो जैसे अनेक होने पर भी आपका एक होना बना रहता है, जैसे आप चाचा मामा ताऊ, पिता पुत्र भाई पति अनेक बनने पर भी एक बने रहते हो, इसी तरह परमात्मा एक होकर भक्ति के कारण अनेक रूपों में प्रकट हो जाता है। पर अनेक होकर भी उसका एक होना बिगड़ता नहीं है। अच्छा मिट्टी एक है, घड़ा सकोरा अनेक घड़े हैं, घड़े अनेक हो सकते हैं पर मिट्टी एक है। आभूषण अनेक हो सकते हैं पर सोना एक है। इसी तरह परमात्मा एक है पर भाव के कारण उसके रूप अनेक हैं। भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और भाव से भजले इन्हें तो भाव से बेड़ा पार है। भाव वाले भक्त का भगवान पर भी भार है, इसलिए पर ब्रह्म का होता यहां अवतार है। एक आदमी गया बाजार, पत्नी ने कहा कि बाजार जा रहे तो कोई चीज खरीद लाना। ठीक है, पर पत्नी बोली ठग मत जाना, बाजार में ठग बैठे रहते हैं। वह यह शिक्षा लेकर घर से गया दुकानदार के पास। बरसात के दिन छाता पसंद आया, दुकानदार से कहा ये छाता कितने का दिया? दुकानदार बोला 20 रुपए का। सस्ते का जमाना था। छाता कितने का दिया? बोला 20 रुपए का। तो वो तो घर से पढ़कर आया था, बोला हम तो 10 रुपए देंगे। दुकानदार समझ गया कि ग्राहक बड़ा चतुर है, तो बोला अब तुमसे क्या मुनाफा लें, दाम के दाम में ले जाओ, 16 रुपए निकालो ले जाओ। 16 रुपए में दोगे? हाँ। तो खरीदने वाला बोला फिर तुम 8 रुपए देंगे। दुकानदार ने समझा मजाक कर रहा है, का 12 रुपए में लेना है कि नहीं? ग्राहक बोला 6 रुपए देंगे। अरे भाई चलो 10 रुपए में ही ले जाओ, तो बोला 5 रुपए दूंगा। अंत में दुकानदार बोला कि 8 रुपए में लेना है, तो बोला 4 रुपए ले लो। तो दुकानदार झल्ला कर बोला कि मुफ्त क्यों नहीं ले जाते? तो बोला मुफ्त दोगे तो 2 ले जाऊंगा।
है। अब बोलो छाते जैसी चीज उसे मिली नहीं। क्यों नहीं मिली? क्योंकि वो किसी एक भाव में टिकता ही नहीं था। तो जब भाव में टिके बिना उसे छाता नहीं मिला, तो भाव में टिके बिना परमात्मा की छत्र छाया कैसे मिल जाएगी? भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? इसलिए भाव सहित हरि बोल। भाव के कारण जो दशरथ जी के पुत्र बने वे ही विश्वामित्र जी के शिष्य। भगवान श्री राम ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा की। अब राम जी बोले, गुरुदेव आपका यज्ञ पूरा हो गया, अब हमें अयोध्या वापस भेज दीजिए। गुरु जी बोले, अभी नहीं, अभी एक यज्ञ और बाकी है। गुरुदेव उस यज्ञ का नाम क्या है? गुरु जी कहते हैं, धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुने रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। यज्ञ सुन रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा, अभी धनुष यज्ञ बाकी है और हमें एक भरोसा हो गया कि आपके कारण हमारा यज्ञ पूरा हुआ, तो जनक जी का यज्ञ भी आपके ही कारण पूरा होगा। चल दिए श्री राम जी। आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, आगे आगे विश्वामित्र महामुनि, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली, पाछे से लक्ष्मण अतुल बली। भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली, भज दशरथ नंदन जनक लली। आगे गुरुदेव, उनके पीछे श्री राम जी, उनके पीछे श्री लक्ष्मण जी, ये यात्रा कर रहे हैं विदेह नगर की। और कितना सार्थक संकेत है कि विदेह नगर की यात्रा तभी सफल होती है जब हम गुरुदेव के पीछे पीछे चलें। आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, आ गए शौक के आखिरी मोड़ पर, राह के पेचोखम देखते देखते अब तो मंजिल पे एक दिन पहुंच जाएंगे, इनके नक्शे कदम देखते देखते। गुरुदेव के पीछे पीछे चले। महाजनो येन गतः स पंथः, महापुरुष जिस रास्ते से जाएं उसी रास्ते पर चलना चाहिए। लेकिन गुरुदेव के पीछे कौन चलता है? श्री राघवेंद्र के पीछे श्री लक्ष्मण है, और लक्ष्मण जी वैराग्य हैं, राम जी भगवान हैं। और कितना बढ़िया संकेत है कि वैराग्य जिसके पीछे पड़ा होता है वे ही गुरुदेव के पीछे पीछे चलते हैं। अच्छा, वैराग्य पीछे नहीं लौटने देता, वैराग्य पीछे नहीं लौटने देता, गुरुदेव आगे बढ़ाते हैं। तो जो वैराग्य के साथ गुरुदेव के पद चिन्हों का अनुकरण करेगा
वो निश्चित रूप से विदेह नगर पहुंच जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन रास्ते में एक घटना घटी। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक देख मग। खग मृग जीव जंतु तह नाही, ओ रामा आश्रम एक दीख, एक दीख, एक दीख। एक आश्रम दिखाई दिया, लेकिन यह आश्रम बड़ा अद्भुत है। इस आश्रम में ऋषि मुनि संत साधकों की कौन कहे। खग मृग जीव जंतु ता नाही, पक्षी नहीं है, पशु नहीं है, कोई जीव जंतु नहीं है, सब स्थान छोड़कर चले गए। और मानो संकेत यह है कि अहिल्या माता से भ्रमवश जो भूल हुई है, उसके कारण वे इतनी परित्यक्ता मान ली गई कि ऋषि मुनि मानवों की कौन कहे। खगमृग जीव जंतु भी जगह छोड़कर चले गए। लेकिन अहिल्या जी वहीं पड़ी हैं, पत्थर की शिला बनी पड़ी है, और संकेत यह है चाहे सब साथ छोड़ दें, पर जो भगवान का भरोसा रखकर अयोध्या और जनकपुर के पथ पर पत्थर बनकर पड़ा रहता है, उसे परमात्मा के पास नहीं जाना पड़ता, परमात्मा उसके पास चलकर आ जाते हैं।